हेलो हेलो, मेरा नाम बिलाल अहमद है और मैं प्याज नीलोर में डॉक्टर हूँ। वो आया और आते हुए बिलाल निकल 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 निकल, उधर काम खराब हुआ, तो ये कह रहे हैं डॉक्टर ने बुलाओ, डॉक्टर ने बुलाओ। बातें औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कभी हमसे कहा होता, कभी हमसे सुना होता। हसन खान वो गंजा यार वो बंदा बिल्कुल ही फारिग बंदा है। डिप्रेसिंग मोमेंट ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा, मैंने एफएससी प्री मेडिकल की थी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा ना मैंने मेहनत की थी, और उसके बाद एम कैट किया था, अभी तो एमडी कैट हो गया, तो उस वक्त एम कैट कहते थे उसे। एम कैट एफएमडीसी भी दिया था और भी, तो मेरा एम कैट में भी 980 मार्क्स आए थे। तो उसके बाद एफएमडीसी में भी मेरा जो लास्ट ईयर का मैथ था उससे अबाउट 2%, 2.5% ना अबव था। इसमें एम कैट में भी जो मेरा एग्रीगेट बन रहा था वो तकरीबन 2-1% अबव बन रहा था पिछले साल की क्लोजिंग में। इसी तरह नम्स में मैंने दिया था, तो उसमें तो मेरे काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि, क्योंकि उसमें ना मेरे वाले साहब आर्मी से रिटायर्ड थे, तो उसमें हमारा कोटा होता है ना नम्स में, तो उसमें मुझे WR वाले भी कह रहे थे कि ठीक है जी आपका हुआ पड़ा, आप टेंशन ना लें, आपका हुआ पड़ा है। तो मैं फुल मज़े में था। पहले उसकी एम कैट की लिस्ट आई, उसमें हो गया जी चलें जी, नहीं हुआ। मैं कहा कोई बात नहीं। एफएमडीसी में तो मिठाइयाँ भी खा चुके थे एफएमडीसी की कि उसमें तो हुआ पड़ा। टीचर मुबारकबाद दे रहे हैं, अपनी क्लास में सबसे हाईएस्ट मार्क्स है मेरे एफएमडीसी के टेस्ट में आए थे, आई थिंक सो 89 थे 100 में से ना, उस वो जो NTS था मेरे यहाँ से उसका, तो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। तो सारे मिठाइयाँ भी खा रहे हैं, तो काफ़ी अबाव मार्क्स थे। तो उसमें भी बिल्कुल कुछ पॉइंट से रह गए। उसके बाद जो लास्ट कॉल आई थी वो आई थी इनकी WR वालों की GHQ से ना, तो उसने बड़ा, जब वो मैं सुनी थी तो मुझे पता नहीं चला मैं कब गिरा हूँ। ऐसे नीचे ही बिल्कुल ना छत पे कॉल सुनने गया था, और उधर ही मैं ऐसे लगा कि भाई ऐसे फिल्म चल रही है मेरे आसपास, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। तो बस वो जितनी देर मैं गिरा रहा हूँ, लेटा रहा हूँ, उतनी देर ही वो टेंशन थी। उसके बाद जब मैं खड़ा हुआ तो मैंने कहा भाई डिसाइड कर लिया बस अब ये इनफ। मैं उससे कुछ दिन पहले एक वो कोटेशन वगैरह ज़हन में आ रही थी कि ना, अब लोग आपस में दोस्त डिस्कस भी करते थे एक चीज़ को कि हमारी अगर वालदा है ना, तो उनके पास 2 सेब हो ना, एक अच्छा हो और एक ज़रा ख़राब हो, तो वो हमें ना ख़राब सेब कभी नहीं देगी। तो मैं उस वक्त मैंने ये सोचा कि यार ये कैसे हो सकता है कि मेरे अल्लाह ताला जिनके पास सब कुछ है, जिनके हाथ में सब कुछ है और मुझे दे भी सकते हैं, तो फिर भी उन्होंने मुझे ये चीज़ नहीं दी, तो इसका मतलब ये कि ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है। इसकी बजाय कोई अच्छी चीज़ होगी जो उन्होंने मुझे देनी है। ये कैसे हो सकता है वो मुझे बुरी चीज़ दें। उसके बाद मैंने डिसाइड किया, मैं कहा बस ठीक है, अब ये चीज़ मेरी किस्मत में नहीं थी, ये मुझे नहीं मिलेगी। एड मैथ किया अल्लाह का, मैं तो कहने लगा था अल्लाह का शुक्र है प्याज में आ गए। ऐसे तो ये शुक्र है अल्लाह का जिस साल में भी हैं, लेकिन पहले 2 साल काफ़ी अच्छे थे। उसके बाद लेकिन डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट ये था, उसके बाद मुझे इनके कोई ना कभी भी नाकामियाँ बहुत आई हैं। नाकामियाँ तो ज़िंदगी में इतनी आई हैं ना कि मेरे ख्याल में हमारी एज ग्रुप में शायद किसी को इतनी नाकामियाँ ना आई हों। उधर ये हुआ, उसके बाद आर्मी में कोशिश की, आर्मी के लिए फर्स्ट ISSB में ना रिकमेंड हुए, कोई मसला नहीं। फिर यूनिवर्सिटी में से इधर प्याज में था, तो मैं रात को 2-2 बजे वापस, फर्स्ट टाइम मैं यूनिवर्सिटी लिया करता था, सेकंड टाइम मैं इधर इस्लामाबाद में हमारी मोहम्मदियन अकेडमी थी वहाँ जाया करता था ISSB की तैयारी की, और रात को 2-2 बजे वहाँ से वापस आया करता था। और फिर सेकंड टाइम हुई, तो ये तकरीबन 3 महीने ये मेरा जारी रहा था। तो वो मैंने ISSB की इतनी तैयारी की थी, लेकिन वो उसमें भी दोबारा मेरा नहीं हुआ था। लेकिन ये था कि वो एक दफ़ा मुझे वो ज़हन में बात आ चुकी थी, बस मसला नहीं है, खैर है। तो उस इवेंट के बाद अभी तक ज़िंदगी में कभी वो टेंशन नहीं ली किसी चीज़ की। नाकामियाँ बहुत सी फील हुई हैं, लेकिन वो टेंशन नहीं ली कभी। यार मैं ना नाकामियों को ना बड़े मज़े से इंजॉय करता हूँ। मैं जब ISSB हो रहा था मुझे इतना कॉन्फिडेंस था, जब सेकंड टाइम था ना, तो मुझे यकीन था, जब वो बोल के चला गया कि अच्छा ये बंदे रिकमेंड हुए हैं ना, तो मुझे यकीन था ये भूल गया कुछ ना, ये जो बंदा ना, ये जो बोल रहा है ये कुछ भूल गया,
अभी इसने मेरा नाम लेना, अभी ये वापस आएगा और बोलेगा बिलाल साहब आप रह गए हैं आपने भी आना था, अभी मैं आपका नाम भूल गया हूँ। ये है कि लेकिन ना मैंने ज़िंदगी में हमेशा अपनी ज़हन में ये है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं ये मेरी प्रेफरेंस होती है हर चीज़ में, लेकिन ये है कि मैं सेकंड ऑप्शन हमेशा ज़रूर रखता हूँ कि वो कश्तियाँ जला देने वाला हिसाब नहीं करता कि अभी मैं बेशक मेरा जब मेरा MD कैड में रह गया था तो मेरा पक्का प्लान था कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आर्मी में जाऊँगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूँगा। लेकिन मैं कहा जी बैकअप के तौर पे हमें एडमिट कर लेना चाहिए और चलें कुछ तो होगा ना पल्ले। तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में आ गए, तो वो अब देखोगे अच्छा डिसीजन हो गया कि उधर अगर नहीं भी हुआ तो मेरी ग्रेजुएशन तो कम से कम कंप्लीट हो रही है ना, मैं आगे कहीं और जगह पे कम्पीट तो कर सकता हूँ ना। वैसे एक फ़नी वाक़या था कि जब मैं इधर प्याज में आया था ना, तो मैं ना वो था फ़्लाइट मोड पे था ना कि यहाँ मरना ही मार देना उस वक्त था कि मैं पता वो एक इमेज बनी होती है कि हाँ जी यहाँ पे सीनियर्स होंगे जूनियर्स होंगे तो फड्डे होते हैं, सीनियर मस्ती करेंगे थोड़ी सी, तो मैं छोड़ूंगा नहीं किसी। मुझे था कि मैंने ना प्याज में रहना नहीं है कि मैं आज गया आर्मी में कल गया आर्मी में तो मुझे था कि मैंने साथ ना, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में मेरी ये ना एक किस्म का वो कलाम होता नहीं कि हर बात के बाद मैं बोलता था कि मैं ना खुद तो जाना ही जाना है, साथ किसी एक को मैंने लेके जाना है तो मैं कहता था बच्चों मेरे से, अपने बैच के लड़का भी कोई मस्ती करता मैं बच्चे तुझे भी साथ लेके जाऊंगा तो सीनियर मैं ज़्यादा उन अपने बैच में कुछ शुगर में कहता, सीनियर के बारे में कहता था जो ज़रा ना मुझे लगता था कि यार ये लोग मस्ती करेंगे मेरे साथ। तो मैं शुरू में काफ़ी ये सीनियर के साथ की मस्तियाँ मैंने, तो जो भी कहे मैं कहा नहीं अच्छा। तो वेलकम पे ना हमारी जब वेलकम हुई तो बड़ा मसला हो गया ना। तो वो एक सीनियर थे हमारे, उन्हें भी डॉक्टर कहते थे अच्छा। तो वो गंजे से थे और मूंछें उन्होंने रखी हुई थी, तो उन्हें ना वो वेलकम में हम कुछ छोटी छोटी बातों पे हो गया उनके साथ मसला। तो अब ना वेलकम के बाद आप लोगों की हुई थी वेलकम? हाँ, तो वेलकम के बाद पता पकड़ लेते हैं ना सीनियर, तो वो उधर JH में ले गए ना, J में लेके गए थे। हाँ J में ले गए थे उधर कामर रूम में। तो मुझे कॉल आई, मेरा दोस्त है अहमद डार, हाँ जो हमारे बैच का है, दूसरे वाला नहीं वो खतरनाक बंदा है तो उसकी कॉल आई, कहता है बिलाले आजा पंडी हो गई है। उसे पता है कि मैं ना सिर्फ एक चीज़ पे आता था उस वक्त, जो मेरी सोच थी ना कि भाई जी पंडी हो गई है बस अब नहीं छोड़ना किसी को। मैं बिलाले सीनियर ना इस तरह में पकड़ा है तो वो हमारी रैगिंग कर रहे हैं तो ना आजा पंडी हो गई। मैं डारे देख ली, मैं आ गया तो काम ख़राब हो जाना, मुंडे तैयार हैं? कहना बाबा मसला ही नहीं, मुंडे तैयार हैं। मैं अच्छा चल मैं आ रहा हूँ ना। मैं भागता हुआ गया हूँ उधर, मुझे नहीं उस वक्त कभी गए ही नहीं थे, एक था कि सेफ जोन में रहें, वहाँ JH ज़रा दहशत गर्दाना जोन था, तो मैं उधर गया हूँ H में चला गया, मुझे पता नहीं था कि J कहाँ पे है। तो मैं H के कामर रूम के सामने कॉल की, हाँ यार डार किधर हो, इधर तो कोई सीन ही नहीं है, कोई लड़का ही नहीं है। डार कहता है ना मैं आता हूँ। डार साहब खुद फंसे हुए थे उधर सीनियर की। उधर असल मसला ये हुआ था कि ना सारे सीनियर्स को ना मेरा वो क्लास वाले भी डॉक्टर मुझे कहते थे, तो सारे सीनियर के ना बैठ के कहते हैं डॉक्टर किधर, उसे बुलाओ, क्योंकि मसले भी हुए थे थोड़े बहुत, तो डॉक्टर किधर है डॉक्टर। तो उन्होंने प्रेशराइज करके डार से वो कॉल तो मरवा ली कि उसे बुलाओ ना। मैं आ भी गया, मैं H में खड़ा हूँ ना, तो डार साहब कहते हैं कि सर उसे ना पता नहीं चाह रहा, तो मैं उसे ना बुला के लाता हूँ लेकर। सीनियर कहते हैं ठीक है उसे लेकर, उन्होंने इतफार कर लिया उससे। वो आया और आते हुए बुला ले, निकल 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 निकल, उधर काम खराब हुआ, तो ये कह रहे हैं डॉक्टर ने बुलाओ डॉक्टर ने बुलाओ। वो सीन बड़ा हमारा ना, फिर हम लोग रात को उस पर बड़ा हमने शुगर मनाया। वो मुझे नहीं भूलता, मैं जब भी डार मिलता ना डारे कभी ना खुद तो फंसा हुआ था, मुझे भी साथ फंसा रहा था कि आजा बुला ले पंडी हो गई है। हमारे इधर B हॉस्टल में थे, तो एक सीनियर ना आए, लड़का एक था, तो वो काफ़ी ना हाइप वाला वो तो दहशत गर्दाना मूड में था, फ्लाइट मूड में नहीं था। तो सीनियर उस वहाँ से ट्रिप के दिन थे ना, जब ट्रिप जाती है पता शुरू में, तो सीनियर रूम में एंटर हुई तो उस लड़के ने अपने उसके सराहने के नीचे ना चाकू छुपा रखा था। सीनियर एंटर हुआ है और हम देख रहे हैं ना सीनियर एंटर, हम कह रहे हैं मज़ा आएगा ना। सीनियर एंटर वो डबल स्पीड से ना वापस भाग गया। हम कहे इससे क्या हुआ, पीछे से वो लड़का भागता हुआ आ रहा हाथ में चाकू वो सीनियर कहता पागल है। हमें वो मज़र अभी भी नहीं भूलता। वो लड़का ऐसा काफ़ी हैवी, थोड़ा सा ना हैवी है, अच्छा। हाथ में चाकू पड़ा, सीनियर के पीछे बाहर है। वो सीनियर ऐसे झूठ बटी है उसके, ये क्या हो गया भाई। मेरे ख्याल में पहले नंबर पे
जो जिसके लिए की थी वो तो थी आर्मी, कि जिसके लिए हर चीज़ दाव पे लगा दी थी। तो उसके बाद अभी जो बिगेस्ट स्ट्रगल है यार, वो मैं थ्री डिमेंशनल ना सक्सेस में बिलीव करता हूँ लाइफ की, कि हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, कि और ये तीनों चीज़ें इकट्ठी होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई एक भी चीज़ मिस हो जाए ना, तो वो आप सक्सेस नहीं होगी लाइफ की। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हाँ, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक चीज़ मिस हो जाए ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर मैं इस सोच अपनी चीज़ अगली डिसाइड करता हूँ, अपने डिसीजन लेता हूँ कि जब मैं इनके काफ़ी बूढ़ा हो जाऊँगा, कभी तो होना ही है ना, सही बात है। तो हर चीज़ से फारग रिटायर हो जाऊँगा हर जगह से, तो मैं अगर बैठा हूँ तो कभी मैं ये ना सोचूं कि यार काश मैं ये कर लेता। अगर मेरे जहन में ये बात आ गई ना कि काश मैं ये कर लेता, तो समझो मेरी सारी ज़िंदगी नाकाम होगी, कि मेरी वो जितनी करी कराई थी मेहनत, क्योंकि वो आखिर में तो रिज़ल्ट होता है, और मैं उधर ही कह रहा हूँ काश मैं ये कर लेता, तो समझो हर चीज़ गई मेरी। ज़िंदगी में ना मुझे कभी किसी चीज़ का ना रिग्रेट नहीं हुआ। अच्छा। सिर्फ एक चीज़, वो भी मेरे अपनी ज़िंदगी का नहीं है, यानी कि मैं उस चीज़ में इन्वॉल्व था, तो मुझे उस वजह से यानी कि थोड़ा सा ना रिग्रेट होता है, और वो प्याज की बात ही है। हाँ, तो उसमें ये था कि कुछ इश्यूज हो गए थे, तो मैं मीडिएटर था दरमियान में। अच्छा। तो जो एक पार्टी थी उसने कहा कि हम सिर्फ आप पे एतबार करके जा रहे हैं, हमें पता है मसला होगा। और जो दूसरी पार्टी भी थी वो भी दोस्त थी, यानी कि उनके साथ भी अच्छे रिलेशन थे, तो मैं अगर नहीं। इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दे इशू को भी, लाइक नाम ना लें आप अगर। तो इशू वो जिस तरह यार क्लासेस में इश्यूज होते हैं, सोसाइटीज़ में इश्यूज होते हैं, कि पॉलिटिकल टाइप से भी हो गए, अना मेन चीज़। हाँ, के दरमियान में ना आ जाती है लोगों की। तो वो मैं बात हो रही थी, एक तो मैं मीडिएटर बनने पे मैं रिग्रेट करता हूँ कि शायद मैं ना बनता कि मेरे पास मुझे ये पछतावा तो ना होता किसी चीज़ का। सही है। तो उसमें मैं बात कर रहा, बंदों की बिहेवियर जब मामला ख़राब हो गया, तो मैं देख रहा था यार दोनों तरफ ने कहा था ठीक है जी, जैसे आप कह रहे हैं वैसे ही होगा, प्री प्लान चीज़ें थी। ठीक है। और वो दोनों यानी कि मेरे अच्छे रिलेशन थे मेरे उनके साथ, तो उन्होंने हाँ की, मैं कहा हाँ, उन्होंने कह दी तो बस हाँ ही है, अब इसमें क्या मसला है। लेकिन जब मामला ख़राब हो गए, तो मैं देख रहा हूँ ये कर क्या रहे हैं, तो अचानक ना मुझे सिसकियों की आवाज़ आई ना पीछे से। तो वो जो था बंदा, वो कुछ खास यानी कि इतना मुजरम नहीं था उस चीज़ में। हाँ, क्योंकि वो दोनों पार्टियों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग थी कुछ की, कुछ कह रहे थे अब कोई अपना प्रॉफिट देख रहा था, कोई अपनी चीज़ देख रहा था। तो मुझे सिसकी की आवाज़ आ रही थी, और मैं उधर ना ऐसे जाम नहीं बना जाता कि मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता था। वो रो रही थी। रो रही थी? हाँ, और मैं अब मुझे वो चीज़ नहीं भूलती कि मैं दरमियान में फंसा हूँ, और मेरा दिल कह रहा था कि मैं आग लगा दूँ हर चीज़ को। कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा, मैंने देखने की हिम्मत ही नहीं, मैं ऐसे जम गया था, मुझे कानों से आवाज़ आ रही और मैं पीछे देखने की हिम्मत नहीं मेरी हो रही थी। यार असल में जिनके साथ इंटरेक्शन हो जाए ना, वो तो वैसे नहीं रहते। 10 साल बाद विदाउट एनी रिग्रेट ज़िंदगी को एंजॉय करते हुए देखता हूँ कि जो भी हो मेरे पास इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें ज़रूर होंगी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। और मैं इन चीज़ों पे फोकस करके अपने अगले जो डिसीजंस होंगे वो लूँगा, जिस मर्जी हो। हाँ, नाकामियों का मसला नहीं है। अच्छा। मैं हंसता हूँ जब मुझे इतनी नाकामी आई है ना, मैं डिफरेंट जगहों पे इंटरव्यूज़ भी देता हूँ। अभी मेरी 1 जुलाई को एक ज्वाइनिंग थी जॉब की, तो मैं उस पर नहीं गया, तो वो प्याज की वजह से क्या, आगे एग्ज़ाम्स वगैरह आ रहे हैं। तो वैसे भी मुझे जब नाकामी हो तो मैं हंसता हूँ कि यार अच्छा तुम भी थी, आ जाओ मेरे कोटे में आ जाओ तुम। मुझे अपना मज़ा आता है। मैं हर बंदे का अपना वो एक तरीका होता है ना, कि मैं कहता हूँ कि यार मुझे नाकामी हुई अच्छा होगा, कि जब तक अगर मैं गिरूँगा नहीं तो मुझे उठने का तरीका नहीं आएगा। अगर एक दफ़ा मैं गिर गया ना तो मुझे होगा हाँ भाई दोबारा गिरेंगे तो मसला भी नहीं होगा, कि जो बंदा पहली दफ़ा गिरता है ना उसे मसला होता है यार मैं गिर गया हूँ, मैं तो मर गया। जो गिर के गिरा हो उसे कहता है तो फिर देंगे उठ जाने, इतना कौन सा मसला है। हाँ तो फैल यार अच्छा बंदा है अब्दुल्ला कियानी।
अतुल्ला क्या नहीं, दिल का बहुत अच्छा है, कभी कभी मसले कर जाता है। वैसे मेरा बहुत अच्छा दोस्त है वो। हाँ, वो भी ना ज़िंदगी को एंजॉय करने की कोशिश करता है। हाँ, लेकिन मसलों में फंस जाता है। अच्छा। यार वो पहले काफ़ी ज़्यादा यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में चाह रहा था, लेकिन अभी उसने अपने आप को काफ़ी सेट किया है कि वो ना लिहाज नहीं करता था पहले, लेकिन अभी उसने काफ़ी अपने आप को चेंज किया है। हमजा इरशाद चिल है यार, फुल चिल है। मेरे साथ उसने ISS भी दिया हुआ है हमजा इरशाद ने। तो वो उधर भी बैठ के सूटे लगा रहा है। मैं कह रहा हूँ हमजा हमें टेंशन पड़ी हुई है, तो उधर उसने सूटा ग्रुप ढूंढ लिया और उधर बैठ सूटे लगा रहा है। ताश खेल रहे, ताश तो मैंने भी खेले, सब ने खेले, मैंने भी खेले साथ, लेकिन वो बहुत चिल था। वो चीज़ों को ना ऐसे ही लेट गो करता है। वही साजिद यार टेक्निकल पर्सन है, लेकिन थोड़ा सा ना कम्युनिकेशन पे उनका थोड़ा सा कम्युनिकेशन गैप आ जाता है कि वो ना असल में हर बंदा ना जो एक होता है कि आप उसका कोई काम करें और वो मेरे साथ उनका बहुत अच्छा रही, लेकिन मैं यानी उनका जो टोटल सोशल है ना उसकी बात कर रहा हूँ कि वो कभी कभार ना उनसे कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है कि जिसकी वजह से ना अगले के जहन में उनके खिलाफ वो गलती में जा जाती है। जैसे वो मुख्तलिफ यानी कि वो टोटल होता है ना कि बातें औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कभी हमसे कहा होता, कभी हमसे सुना होता, तो वो बातें क्लियर नहीं हो पाती कम्युनिकेशन गैप की वजह से, तो वो मसले उनके हो जाते हैं। उमैर शफ़ी उसे एक ही मसला है अपना कम्युनिकेशन अच्छा बनाए। मैं जब भी उसे कॉल करता हूँ ना उसका नंबर बंद होता है। मैं कह रहा हूँ शफ़ी को ढूंढो यार, शफ़ी को ढूंढो। मैं आसिफ को कॉल करता हूँ उससे कांटेक्ट करने के लिए, मैं अब उसे कॉल ही नहीं करता कभी भी। ना चिल बंदा यार, उसे खाने का दौर वो सोया रहेगा। लेकिन दाऊद मज़हर यार एक्सट्रीम पे ना जाया करे। अच्छा, ओवरऑल काफ़ी अच्छा है, काफ़ी फ्रेंडली है। मेरा तो गुजरात का फैलो है, मेरा तो बड़ा अच्छा दोस्त है। हाँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं यार कि वो अपना करनी पड़ती हैं। मुझे खुद बड़े बड़े मुश्किल, मैं असल में ना कोशिश करता हूँ कि थोड़ा सा ना जब मेरे पास और कोई चॉइस ना हो तो मैं रूल्स वाली चीज़ को चूज़ कर लेता हूँ। तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे भी मुझे जाना पड़ता है कि मैंने अब चूज़ कर लिया तो अब मैं उस तरफ, वो कहता है भाई तू उस तरफ कहाँ पे है, तू तो इस तरफ होना चाहिए। और दूसरी दफ़ा अगर दूसरी पार्टी रंग पे है तो मैं हो सकता है दूसरी की तरफ हूँ। हाँ जी, इस दफ़ा आपने रूल्स वायलेट किया तो मैं इस तरफ हूँ। हसन खान वो गंजा यार वो बंदा बिल्कुल ही फारिग बंदा इनके फारिग ओवरऑल नहीं कि वो हर चीज़ से फारिग है, इनके कामों से, दुनियावी कामों से फारिग है। अच्छा। वो हर वक्त इंजॉय करने के मूड में होता है। उसे सूटे लगा लो या शुगल मेला लगवा लो, उससे वो लगा रहेगा उस चीज़ों में। अबील भाई यार शरीफ बंदा वो तो बिल्कुल, यानी कि उसे ज़्यादा चीज़ों का ना पता नहीं है। आई थिंक सो कि पॉलिटिक्स में वो इतना कामयाब नहीं हो पाते। सुमामा मसूद, उसके लिए भी पहले नंबर पे तो दाऊद मज़हर वाली एडवाइस वो लागू है। हाँ कि हाँ कि वो साइड चूज़ यार रूल परसेप्शन बताने आपने। हाँ, परसेप्शन उस शरीफ बंदा है वो उसका अपना कोई व्यू इतना खास नहीं होता। अच्छा। उमैर मियाँ वैसे तुम्हारा नाम सुन के तो मुझे वो जो तुमने वो न्यूज़ नेटवर्क वाला नहीं स्टार्ट किया था मुझे, हाँ वो याद आ जाती, वो मुझे बड़ी पसंद आई थी वीडियो, मुझे वो याद आ जाती है। ये फर्स्ट था।